नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जो आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 14 से लेके 20 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस। इसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट मतलब नियर पास्ट, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 2-4 दिन 7 दिन पहले की। प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 2-4 दिन बाद की जो सिचुएशन होगी उसके बारे में हम चेक करेंगे। फिर भी एक टाइम स्टैम्प देना जरूरी है, तो मैं 14 से लेके 20 जुलाई तक मैं कहूँगी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट की एनर्जी जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पास्ट में आपका कोई डिसीजन पेंडिंग था, उसको आप लेने के लिए चिंतित थे। आपके पास कोई ऑप्शन था, दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज करना, जिसकी वजह से आप थोड़ा इंडिसाइसिव थे। वो आपके जॉब के क्षेत्र में हो सकता है, वर्क प्लेस में हो सकता है, काम हो सकता है, रिश्ते में हो सकता है। आपको अपनी मेहनत का जो परिणाम है वो मिल जाए, उसका आपको इंतज़ार था। जस्टिस का कार्ड आया है। हो सकता है आप किसी कोर्ट केस वगैरह आपका चल रहा था तो उसमें आपको न्याय मिले, उसका आपका इंतज़ार था। रिश्ते में आपको जस्टिस मिले, उसका आपको इंतज़ार था। वर्क प्लेस में हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, या फिर आप अपने हिसाब से अपने लाइफ को सोच रहे थे और आपको दूसरे लोगों से ऐसा लग रहा था कि आप अन्याय कर रहे हो, तो उसमें भी आपको जस्टिस का इंतज़ार था। आपका कोई निर्णय जो आपने किसी के लिए लेने के बारे में सोचा था या फिर खुद के लिए आपने पेंडिंग रखा था, वो आपने लिया होगा। आप हर काम को अपने हिसाब से करने के बारे में आपने सोचा होगा। कोई भी काम जो आपको सही लगे आप वही करना चाहते थे पास्ट में। और पास्ट में आपने हमेशा अपनी तरक्की, अपनी स्टेबिलिटी, अपना भला जिसे बोलते हैं, आपने उसके बारे में सोचा। अपनी एनर्जीज को आपने बैलेंस किया, हर चीज़ को बारीकी से देखा। अपनी मैन एंड वुमेन का जो एनर्जी था उसको भी आपने बैलेंस किया, चाहे लव लाइफ के लिए हो, चाहे मैरिड लाइफ के लिए हो, चाहे कोई भी रिश्ते के लिए आप थे, लेकिन आपने अपने जो एनर्जी था उसे अच्छी तरीके से आपने बैलेंस किया। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपने बहुत काम किया। हो सकता है आपको प्रमोशन मिला, हो सकता है आप उसके लिए लड़ रहे थे कि मुझे प्रमोशन मिल जाए। मैं जितना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका परिणाम मुझे उस तरीके से नहीं मिल रहा है। दूसरा, आप हो सकता है ओवरसीज कंट्रीज में कोई बिजनेस वगैरह करते हो, या फिर आपका जो है विदेश में अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो उसको आप छोड़ने के बारे में सोच सकते हो। जो लोग करते थे तो वो आके देश में आने के बारे में सोच रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि एक कोशिश आपने की होगी कि अपने देश में वापस जाए, या फिर अगर आप देश में हो तो विदेश जाके काम करने के बारे में सोचा। तो आपने तरह तरह की कोशिश भी की, अपनी स्टेबिलिटी को आपने इन्हेंस भी किया और आपको खुद के लिए जस्टिस का भी इंतज़ार था। अगर आप किसी भी तरीके के रिश्ते में हो, कोई रिश्ते में आपको जस्टिस की उम्मीद थी,
लव रिलेशन अगर था आपका किसी के साथ, तो उसमें आपको अगर आप नो कांटेक्ट वगैरह में थे तो उसमें आपको किसी की कॉल टेक्स्ट मैसेज आने का इंतज़ार था, कोई डिसीजन लेने का इंतज़ार था। इस तरीके की आपकी एनर्जी पास्ट की थी। अब हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसा है एक्वेरियस। अब हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। प्रेजेंट में जैसे कि मैंने कहा ना, पास्ट में भी आप अपनी काम को लेके एक चिंतित थे कि दूर जाके काम करें या दूर से घर देश में वापस आए। रिश्ते में भी डिसीजन लेने के बारे में आप सोच रहे थे। तो अब भी जो आपकी एनर्जी है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। आप कुछ भी करो, रिश्ते में स्टेबिलिटी, बैलेंस, काम में स्टेबिलिटी, बैलेंस, ये सब आप करना चाहते हो। लेकिन ऑप्शन आपके पास हर क्षेत्र में एक से ज़्यादा है, जिसके लिए आप कंफ्यूजन में हो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा है, बेटर ऑप्शन क्या है, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। मेहनत करने के लिए आप राजी हो, बहुत सारा मेहनत आप कर रहे हो। आपको पता है कि बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो भी आप करना चाहो, रिश्ते बनाना चाहो, जॉब, बिजनेस, वो सारी चीज़ों में आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। बगैर मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप मेहनत करने के लिए राज़ी भी हो। लेकिन अभी भी आप इनडिसाइसिव हो कि कौन से क्षेत्र में आपको मेहनत करना है और उस मेहनत से जो परिणाम आएगा उसमें क्या रिश्ते हो, जॉब हो, बिजनेस हो, वो पूरी तरीके से स्टेबिलिटी मिलेगा, इस बात का आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप चाहते हो एक नया कुछ करना, नए शुरुआत करना, चाहे रिश्ते में, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में, चाहे परिवार में। आप अगर वर्क प्लेस में भी हो तो भी आप वहाँ मेहनत करके अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। रिश्ते अगर आपके पास दो है तो भी आप चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक दिया जाए, मुझे भी मिले। लेकिन आप एक बात से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो कि सही कौन सा है। अगर मैं करूँ तो कौन से रिश्ते को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूँ, या फिर दोनों को रखना है तो बैलेंस तरीके से रखना है। दूसरा जो है आपके लिए वर्क प्लेस का एक परेशानी आपकी है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो अपने मन से करना चाहते हो, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो सकता है आपका बहुत सारा मेहनत आपका लग रहा है और उसका श्रेय जो है कोई और ले रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जितना मेहनत आप कर रहे हो उसका वो परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी आपको बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ रहा है। तो आप कंफ्यूजन में हो, क्या करें, लेट गो कर दे, लीव कर दे, या फिर कोई अलग डिसीजन लेके आगे बढ़ जाए। तो कंफ्यूजन में भी आप हो, बैलेंस भी नहीं हो रहा है और पूरा मेहनत आपका जा रहा है, बहुत सारा मेहनत आप कर रहे हो, ऐसी एनर्जी में हो, चाहे रिश्ते हो चाहे जॉब हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास जितना है उससे आप परेशान नहीं हो, सही है। लेकिन उसको इनहेंस भी कोई करना चाहता है, आप वो भी चाहते हो। लेकिन आपकी सोच में बैलेंस नहीं आ रहा है कि किस तरीके से किस दिशा में जाए, किस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दे और मेरी जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बन जाए, रिश्ता सही हो जाए, ऐसा आप चाहते हो। आपका काम बन रहा है लेकिन आपके हिसाब से नहीं बन रहा है, स्लो हो रहा है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन में हो। देख लेते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहने वाला है एक्वेरियस।
फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आप हर काम में जल्दबाजी दिखाओगे। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। कुछ चीज़ों में आप कामयाब भी होंगे, जैसे कि काम के क्षेत्र में, और लेकिन रिश्ते में हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़े। जिस रिश्ते के साथ आप शादी के अलावा भी जुड़े हुए हो, उससे वहाँ से आपको थोड़ा सा परेशानी आपको मिल सकता है। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपका कोई एडिक्शन बढ़ सकता है। तीसरा, ऐसा लग रहा है कि आप हर काम को बहुत जल्दी जल्दी करने की एनर्जी में रहोगे और बहुत ज़्यादा सक्सेस की एनर्जी आपकी रहेगी मिलने की, उसके वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हो। ऐसा भी हो सकता है आपका जो हेल्थ है उसमें भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकता है। आपको जिम्मेदारी से ढंग से जो है ड्राइविंग वगैरह करना पड़ेगा। चोट चपेट आपको लग सकता है। कोई ऐसा भी है कि शारीरिक रूप से आप बीमार भी हो सकते हो। बहुत ज़्यादा स्पीड में चलने के लिए, काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए, काम के लिए भी आप जो है बीमार पड़ सकते हो। और रिश्ते में भी आपको थोड़ा सा परेशानी मिल सकता है, खास करके जो लोग लव रिलेशनशिप में है और वो भी शादी के अलावा जो रिश्ता होता है उसमें। लव रिलेशन में भी आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन उस रिश्ते से कम। और शादी वाले रिश्ते जैसे चल रहा है वैसा चलेगा, लेकिन काम को थोड़ा सा आपको गति को कम करना पड़ेगा, काम की जो गति है, क्योंकि काम की वजह से भी आपको परेशानी होने की चांसेस है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। आपसे कहा जा रहा है, बी असर्टिव का कार्ड आया है कि आपको अपनी हर जिम्मेदारी जो आप निभा रहे हो, रिश्ते हो, जॉब हो, बिजनेस हो, इसके लिए किसी पर डिपेंड नहीं करना है। जो भी डिसीजन आपको लेना है वो आपकी खुद की होगी, और अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में रखिए। ऐसा नहीं कि वो मुझसे बोल नहीं रहा है तो मैं दुखी हो जाऊंगा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मुझे परेशानी हो रही है, ये काम तू कर, वो काम तू कर। इस तरीके से आपका काम नहीं चलेगा। जो भी करना है आपको खुद की जिम्मेदारी में वो काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो काम जो है वो बनेगा। किसी पर डिपेंड मत कीजिए। और रिश्ते में भी आप किसी की नाराज़गी, किसी के प्यार, उसमें आप मत पड़िए। आप अपना जो है वो करते जाइए, जो परिणाम होगा वो आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आप मेहनत बहुत कर रहे हो काम के सिलसिले में भी, रिश्ते में भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।